सो नीट 2024 जो है वो हो चुकी है। अब बारी है नीट 2025 की एंड उसके बाद नीट 2026 की। तो देखो यार, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का तरीका जो होता है वो एक स्मार्ट वे होता है। एक स्मार्ट वे से आप कैसे एनालाइज करते हो एग्जाम को, आप वो एनालाइज करने के बाद कैसे उसकी प्रैक्टिस करते हो, कैसे उसमें उस मेथड में उस ढांचे में खुद को जो है वो ढाल लेते हो, एंड कैसे उसको एंड टाइम पे मतलब उस 3 घंटा 20 मिनट में जो है खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, इसके ऊपर डिपेंड होता है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे व्हाट इज दिस, हे ब्रदर, है ये क्या हो रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये सिंपल है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि हम अभी नीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नीट को क्रैक करने का तरीका जो है वो काफी आसान है। ठीक है, बस इसमें जो है वो आपको एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक राइट ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसको लेकर आप अगले 1 साल या 2 साल प्रैक्टिस करोगे, जिसको लेकर आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे इस ब्लूप्रिंट को लेकर। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक नॉर्मल ढांचा है जो मैं आपको देने वाला हूं एनालिसिस करके ऑफ नीट 2024 पेपर। ठीक है, सो देखो, हम एनालाइज करेंगे नीट 2024 को, ब्रेक डाउन करेंगे एंड उससे हमको पता चलेगा कि हम अगले 1 साल में या 2 साल में जो है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की हम बात करें तो फिजिक्स का पेपर हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे देखो 24 क्वेश्चंस वाज वेरी इजी लेवल के थे, ठीक है, एंड 22 मीडियम के थे एंड 4 ही जो है वो हार्ड थे। मतलब ये जो हवा बना के रखते हैं ना अपने नीट एस्पिरेंट कि भैया फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में बस आपको राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, कौन से एमसीक्यू भी करनी है ये भी मैं बताऊंगा आगे, तो उसमें भी ध्यान देना। ठीक है, देन ये देखो भैया, कुछ लोगों को यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री इजी जाता है, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मीडियम लेवल का पेपर आपको यहाँ पे दिखता हुआ देर नजर आएगा। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन मीडियम के थे, 10 हार्ड लेवल के थे, 16 वाज इजी। ठीक है, देन आता है बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को बॉटनी जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी जो है वो काफी आसान गया है, लेकिन उसमें भी सबसे इजी जो आया था दैट वाज जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी था मीडियम लेवल का, क्योंकि इसमें क्या किया था ना, स्टेटमेंट टाइप हो या फिर असेशन रीजन हो, ऐसे एमसीक्यूज में यहाँ पे जो है वो लिटिल लिटिल वर्ड जो है वो वहां पे डाले गए थे, छोटे छोटे बदलाव उसमें किए गए थे और वो सोच के वहां पे डाला गया था। तो ये माइनर डिटेल्स यहाँ पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बॉटनी हो या जूलॉजी में एक एक वर्ड एनसीईआरटी का मैटर करता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो ओवरऑल यहाँ पे नीट का पेपर देखोगे तो 91 क्वेश्चन वाज इजी, 84 वाज मीडियम एंड हार्ड थे 25, और पिछले साल का भी लगभग सेम रिपोर्ट आपको नजर आएगा। तो ये लगभग एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो पेपर यहाँ पे मतलब 90 इंटू 4 आप करोगे कितने मार्क्स आते हैं बताओ जरा। ठीक है, 360 आ जाते हैं। ठीक है, मैथ कमजोर है ना, बायो वाला वो डॉक्टर तो सो 360 मार्क्स तो आपको आसानी से आने चाहिए थे भैया। ठीक है, एंड यहाँ के 80 90 प्लस 80 कितना होता है 170। ठीक है, एंड वहाँ पे देखो फिर कितने मार्क्स आने चाहिए थे तुमको उस हिसाब से। ठीक है, तो ये तुम आराम से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मतलब 500 प्लस जो है वो तुम आराम से जा सकते थे इस पेपर में, अगर आपने 2 साल 1 साल राइट डायरेक्शन में मेहनत की होती तो। ठीक है, नहीं की है तो अब करेंगे। तो यहाँ पे अब क्लास 11 या क्लास 12 की जब बारी आती है ना, ठीक है, कि क्लास 11 में कितने आए, क्लास 12 में कितने आए, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स के 21 क्वेश्चन आए थे एंड क्लास 12 में से 29 आए थे। इसका मतलब भैया फिजिक्स में वेटेज जो जा रहा है वो किसको ज्यादा जा रहा है, दैट इज क्लास 12 को ज्यादा जा रहा है अभी के लिए। केमिस्ट्री आप यहाँ पे देखोगे तो 23 क्लास 11, 27 जो थे वो 12 से थे, यहाँ पे वेटेज 12 को जा रहा है। लेकिन आप बायो के केस में देखोगे, ड्यू टू ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल वाला जो सेक्शन है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटनी के दो यहाँ पे 26 एंड जूलॉजी के भी 26 क्लास 11 के क्वेश्चन है, और क्लास 12 के थोड़े कम है क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम है 24। बट ओवरऑल अगर आप पिछले 3-4 सालों का यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो ये थोड़ा वेरी करता रहता है, कभी 12 के ज्यादा आ जाते हैं, कभी 11 के ज्यादा आ जाते हैं। तो 50-50% यहाँ पे आप वेटेज कैरी करके जा सकते हैं। इस बार 48-52 आया है, लेकिन हर साल यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको 50-50 यहाँ पे इक्वली वेटेज 11th एंड 12 को देना पड़ेगा। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आपके सामने आ रही है गाइस, ठीक है, कि कौन से टाइप के एमसीक्यू ज्यादा आए थे। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के कौन से मार्क्स सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो फिजिक्स के, ठीक है, 44 एंड केमिस्ट्री के 37 क्वेश्चंस आए हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन है ऊपर, सिंपल कैलकुलेशन है या सिंपल फॉर्मूला है, सीधा डायरेक्ट आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल सिंपल लेवल का, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप देखो यहाँ पे फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन आया है, केमिस्ट्री में 5 आया है, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 दिया है, 2 दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन मल्टी स्टेटमेंट टाइप की कितने स्टेटमेंट सही है कितने गलत है, ये भी बहुत कम आया दोनों में। असोसिएशन रीजन फिजिक्स में का है, केमिस्ट्री में आया ही नहीं है, समझ रहे हो चीज। एंड मैच द कॉलम देखोगे तो फिजिक्स में 2 मैच द कॉलम आ रहे हैं एंड केमिस्ट्री में 7 मैच द कॉलम आ रहे थे। अब मैच द कॉलम की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इजी होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, ठीक है। तो मैच द कॉलम करो भाई, हाथ में के मार्क्स बच जाने दो, सिंगल चॉइस के क्वेश्चन करो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसके ऊपर फोकस करो। अब अभी बॉटनी जूलॉजी देखोगे तो यहाँ पे देखो 24 सिंगल चॉइस क्वेश्चन आया बॉटनी में एंड 17 ही सिंगल चॉइस क्वेश्चन आया जूलॉजी में। तो जूलॉजी पार्ट हमें देखा था कि इजी था, लेकिन देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम आया जूलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप, यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप की एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेटमेंट 1 दिया है, 2 दिया है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सिंगल चॉइस वाली बायो में मैं बोलूंगा कि अवॉइड कर दो, ज्यादा प्रैक्टिस मत करो डायरेक्ट एमसीक्यूज की, वो तो आप पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हो। आप स्टेटमेंट टाइप की प्रैक्टिस करो, आप मल्टी स्टेटमेंट मतलब एनसीईआरटी की हर लाइन का आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो 8 आए थे, ठीक है। असोसिएशन रीजन 2 जूलॉजी में आए, बॉटनी में आए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा असोसिएशन रीजन, ठीक है। आपको 12 से 16 मार्क का वेटेज असोसिएशन रीजन में जाएगा। यहाँ पे देखो ना यार, हम यहाँ पे जोड़ियां लगाना मिस कर रहे हैं, पोलने बना दी जोड़ी सेशन मिस कर रहे हैं, मैच द पेयर वाला सेशन हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो तुम। मैच द पेयर जोड़ियां लगाओ भाई, सारे सब्जेक्ट में जोड़ियां लगाओ, ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि लास्ट अगले साल भी इतने ही ज्यादा आएंगे, बट आएंगे, मैच द पेयर आते ही है, भरोसा रखो। 40 मार्क के या 50 मार्क के कम से कम तो मैच द पेयर आते ही है, तो आपको मैच द पेयर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, फिजिक्स में हमको, केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, हमको सिंगल चॉइस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड हमको जो है वो बॉटनी जूलॉजी में स्टेटमेंट टाइप, असोसिएशन रीजन टाइप, मैच द कॉलम, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैच द कॉलम हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। अब आती है चैप्टर वाइज वेटेज की बारी, ठीक है, कि इसलिए तो हम आए थे बोलना कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए था, ठीक है। फिजिक्स से सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तुम इनको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो हाई वेटेज, लो वेटेज और मीडियम वेटेज में। तो सबसे पहले देखो हाई वेटेज किसका जा रहा है तुमको, तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। जब अब मैं यहाँ पे हाई वेटेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ पे जो है वो 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मटेरियल, सिंपल सर्किट्स पे 4 क्वेश्चन आए, तो ये हाई वेटेज पे जा रहा है बेटा, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे देखो 4 क्वेश्चन आए, तो ये भी हाई वेटेज में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन आए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये भी थोड़ा बहुत हाई वेटेज की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मतलब ये हाई वेटेज वाले हो गए आपके, ठीक है। फिर इसके बाद ये मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ये तो मतलब मीडियम वेटेज वाला हो गया, ठीक है, या इजी वाला होगा। वे ऑप्टिक्स मीडियम वेटेज, अल्टरनेटिंग करंट मीडियम वेटेज, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ पे मीडियम वेटेज, हाई वेटेज भी कह सकते हो तुम, ठीक है। देन यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मीडियम वेटेज, रोटेशनल मोशन, रे ऑप्टिक्स मीडियम वेटेज, ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन मीडियम वेटेज, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम, एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने खुद की भी हाई वेटेज, लो वेटेज और मीडियम वेटेज जो है वो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के आपके यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीडियम वेटेज में जो है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, अल्डिहाइड कीटोन्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए। रेडॉक्स रिएक्शन का एक ही रिएक्शन आया, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा घिसते मत बैठो, बहुत ही वास्ट चैप्टर है। डीएनएफ ब्लॉक से 4 आए इस बार, क्योंकि पी ब्लॉक तो है वो नए एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका था, तो ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने डाले नहीं। डीएनएफ ब्लॉक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा हाई वेटेज के लिए आपको। थर्मोडायनामिक्स हाई वेटेज देना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स भी हाई वेटेज या मीडियम वेटेज दे सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में देखो हाई वेटेज आ रहा है। जीओसी करना पड़ेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यहाँ पे बात करते हो, तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये भी हाई वेटेज कैटेगरी जा रहा है। इक्विलिब्रियम भी हाई वेटेज में आ रहा है, 3 क्वेश्चन आए। बाकी दो है, अमाइन सॉल्यूशन, हेलोएल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये भी, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, हाई वेटेज, लो वेटेज एंड मीडियम वेटेज वाला। देन फिर बारी आती है बायोलॉजी की। तो बायो में हाई वेटेज चैप्टर कौन से जा रहे हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले जा रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है।
उसके बाद क्या जा रहा है, मॉर्फोलॉजी जा रहा है, 5 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी के आए थे, बायोडाइवर्सिटी के 5 क्वेश्चन आए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 3 भी आ सकते लेकिन 2 ही आए थे इस बार। एनाटॉमी हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट ग्रोथ हो गया, 3 मतलब मीडियम वेटेज यहाँ पे आ रहा है इनका, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज आप देखोगे तो जो है वो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 मार्क्स के आसपास जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन सेल साइकिल सेल डिवीजन, मैंने बोला था इनकी वजह से यहाँ पे वेटेज बढ़ गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 6 क्वेश्चंस आए, जेनेटिक्स 6 क्वेश्चन, ठीक है, 24 मार्क्स, इट्स नॉट अ जोक। सेल साइकिल सेल डिवीजन 4 क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बेसिस के भी 6 क्वेश्चंस, मतलब जेनेटिक्स आपको काफी अच्छे से करना पड़ेगा। देखो गाइस 48 मार्क्स का आ रहा है जेनेटिक्स। सेल यूनिट ऑफ लाइफ के भी 4 क्वेश्चन, देखो रेस्पिरेशन प्लांट्स, इकोसिस्टम प्लांट के, फिर इनके तो 1 क्वेश्चन ही आ रहे हैं बॉटनी में। तो फिर आते हैं जूलॉजी, जूलॉजी आया तो यहाँ पे देखो इस बार मैं थोड़ा सा शॉक हो गया क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल था। बायोमोलिक्यूल्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी के 5, देन एप्लीकेशन के उसके 4, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज यहाँ पे कितना देखो 9, 36 मार्क का हो रहा है यहाँ पे, छोटू सा सेक्शन है लेकिन 36 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये छोड़ना नहीं बेटा। ह्यूमन हेल्थ के 4 क्वेश्चन आए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी इजी टॉपिक है, 5 क्वेश्चन आए, 20 मार्क्स हाथ में है आपके, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसमें फ्रॉग की क्वेश्चन है, इस बार कॉकरोच आया था, ठीक है, कॉकरोच के 2 क्वेश्चन देखने को मिले एंड बाकी टिश्यू पे 1 क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये आपको करना पड़ेगा। न्यूरल कंट्रोल केमिकल, तो मतलब देखो वहाँ पे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का हाई वेटेज है, उसमें लोकोमोशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसके चलते वहाँ पे देखने को मिला तुमको। इवोल्यूशन के 4 क्वेश्चन आए, एनिमल किंगडम के 4 क्वेश्चन आए, लास्ट टाइम एनिमल किंगडम के सबसे ज्यादा एमसीक्यू, इस बार 4 आ रहे, तो 2 कम कर दिया उन्होंने। तो ये आपको एनालाइज, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपका एनालाइज कर सकते हो, एंड प्लस इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आपका टाइम टेबल बनाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपने बनाया कि नहीं। ये पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मेरा डॉक्टर शुभम मोले आप सर्च कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या डायरेक्टली आप बायो कट्टा बाय डॉक्टर शुभम मोले, ठीक है, कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च, तो आ जाएगा, ठीक है। सो होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।